अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डिस्कशन की थी कपलिंग के ऊपर और लेक्चर के हवाले से कपलिंग के हवाले से थोड़ी सी हमने डिस्कशन की थी। फिर हमने कपलिंग एंड कोहेजन के हवाले से थोड़ा सा रिलेशनशिप समझने की कोशिश की थी कि जब सिस्टम के अंदर आप कपलिंग अचीव करते हो तो सिस्टम के अंदर कपलिंग अचीव करने के लिए कोहेजन कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर हमने बात की थी कि कोहेजन जब आप सिस्टम के अंदर लेके आते हो तो एक्चुअली कोहेजन क्या चीज़ है। अगर आपको मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो कोहेजन जो है वो एक्चुअली द इंटरनल बॉन्ड है। अब इंटरनल बॉन्ड क्या है? बॉन्ड ये है कि जो आपके पास कोई क्लास है, कोई मॉड्यूल है या कोई फंक्शन है, उसके अंदर डाटा मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। और डाटा तब कहलाता है जब उन एट्रीब्यूट्स की आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर लेते हो, तो वो एट्रीब्यूट एक्चुअली आपके पास क्या बन जाते हैं, फिर वो डाटा बन जाता है जिसको आप डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास या मॉड्यूल या फंक्शन कहते हो, जिसको वेरिएबल भी कहते हो। उस डाटा को कलेक्ट करना, उसको कंबाइन करना टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर टास्क। नॉर्मली गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपको ये कहती है कि जब आप किसी सिस्टम के हवाले से डिजाइनिंग करते हो तो आपकी ये कोशिश होती है कि सिस्टम डिजाइनिंग कुछ इस तरह हो कि जो मॉड्यूल है या फंक्शन है वो एक खास पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर की एग्जांपल ले लो। घर में आप एक बेडरूम डिफाइन करते हो कि ये मेरा बेडरूम है, तो अब उस बेडरूम को एज ए किचन आप यूज नहीं कर सकते। आपने घर के कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप टुगेदर कर दिया, कंबाइन कर दिया और आपने उसको कहा कि दिस इज कॉल्ड एज बेडरूम। अब ये जो बेडरूम का मॉड्यूल है आपके पास, जिसको आप कमरा कहते हो, तो ये मॉड्यूल वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। उस फंक्शन या फंक्शनैलिटी या उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने को आप क्या कहते हैं? ये एक बेडरूम है। इसी तरह प्रोग्रामिंग वाइज जब आप सिस्टम डिजाइन करते हो तो सिस्टम डिजाइन में आप देखते हो कि जो कंपोनेंट है, जो एंटिटी है, जो क्लास है आपकी, वो कम से कम फंक्शनलिटीज परफॉर्म करे। जब वो कम से कम फंक्शनलिटीज परफॉर्म करेगा तो उसका बिहेवियर कम से कम डिफाइन होगा। और जब उसका बिहेवियर कम से कम डिफाइन होगा तो आपको पता होगा कि या तो इसका बिहेवियर ये हो सकता है या इसका बिहेवियर ये हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ इनपुट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल और फंक्शन। तो पॉलीमॉर्फिज्म वाली कॉन्सेप्ट भी आती है कि पॉलीमॉर्फिज्म में जब बिहेवियर किसी क्लास का बढ़ने लगता है तो वहां पे फिर कोहेजन वीक होने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर होने लगती है और कपलिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम के हवाले से। तो कल हमने ये डिस्कशन की थी कि हाउ कोहेजन अफेक्ट्स द कपलिंग प्रेजेंट इन द सिस्टम। आपकी पुअर फॉर्म ऑफ कोहेजन होगी तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन पुअर फॉर्म ऑफ कपलिंग अचीव इन द सिस्टम। मतलब ये इस तरह रिलेटेड है एक दूसरे के साथ कि जब आप कपलिंग अचीव करना चाहते हो, यू हैव टू इम्प्रूव कोहेजन। तो कोहेजन इज समथिंग इनसाइड द क्लास, और इट इज समथिंग इनसाइड द मॉड्यूल, और इट इज समथिंग इनसाइड द कंपोनेंट, एंड कपलिंग इज समथिंग आउटसाइड द कंपोनेंट या आउटसाइड द क्लास या आउटसाइड द एंटिटी। ठीक है, तो इनसाइड अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आउटसाइड रिलेशनशिप भी आपके कम से कम बनेंगे, एंड वाइस वर्सा। क्यों? वो फिर आपके पास चीजें खराब होने लगेंगी। तो जब डिजाइन अप्रोच की तरफ आप जाते हो तो डिजाइन अप्रोच में आपकी ये कोशिश होती है कि आप किसी तरह हाई कोहेजन को अचीव करो और किसी तरह आप लो कपलिंग के हवाले से सिस्टम को अचीव करने की कोशिश करते हो। फिर हम डिस्कशन करेंगे अबाउट रेंज ऑफ कोहेजन। तो जब आप हाई कोहेजन आप ये एक डायग्राम है जो आपको दिखा रही है कि हाई कोहेजन और लो कोहेजन की टाइप्स कौन कौन सी है। तो अगर फंक्शनल इंफॉर्मेशनल कोहेजन होगी तो आप कहोगे कि दिस इज हाई कोहेजन, या सीक्वेंशियल कोहेजन होगी तो दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ हाई कोहेजन, या कम्युनिकेशनल कोहेजन है तो दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ द कोहेजन इफ यू ट्राई टू अचीव इन योर सॉफ्टवेयर डिजाइन। प्रोसीजरल तक भी आपके पास जो कोहेजन आती है तो किसी हद तक एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, वो एक्सेप्टेबल होती है कि आप प्रोसीजरल कोहेजन की तरफ जा रहे हो, स्टिल देयर इज अ लॉजिक इन्वॉल्व। और फिर आती है आपके पास पुअर फॉर्म ऑफ द कोहेजन जिसको आप कहते हो टेम्पोरल कोहेजन या लॉजिकल कोहेजन, या आपके पास क्या आता है? कोइंसिडेंटल कोहेजन आता है। तो स्टार्ट करेंगे कोइंसिडेंटल कोहेजन से। Parts of this component are only related by their location in source code। इसकी बेहतरीन एग्जांपल क्या है? रोडों पे गाड़ियां चलती हैं तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती।
लेकिन अगर एक रोड गाड़ी वाला किसी बाइक वाले को टक्कर मार दे, तो बाइक वाला जरूरी नहीं कि उसकी कोई जान पहचान वाला होगा, अब उनका आपस में एक रिलेशनशिप। ये जरूरी तो नहीं है कि गाड़ी वाला हर दफा बाइक को टक्कर, या दो गाड़ी वाले हर दफा एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। किसी खास वजह से, किसी खास इनपुट की वजह से, किसी खास सिनारियो की वजह से वो एक्सीडेंट अकर हो रही। यही हाल सिस्टम का भी है कि यहाँ पे आप सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आपको गाड़ियां कही हैं, तो एक गाड़ी अपने लेन में जा रही है, दूसरी अपने लेन में जा रही है। बाय एनी मीन्स ब्रेक फेल हो गया, स्टीयरिंग रॉड टूट गया या कुछ हो गया, और वो एक्सीडेंट अकर हो गया। अब ये दो एलिमेंट्स या दो कंपोनेंट्स या ये दो एंटिटीज आपस में क्या हो गई हैं, दे आर रिलेटेड। इस टाइप ऑफ कोहेजन जहाँ पे एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ द कोहेजन हो, कि हो सकता है रिलेट हो जाए, या हो सकता है कोई खास इनपुट आ रहा था, वो इनपुट एक्सपेक्टेड नहीं होता सिस्टम के अंदर, लेकिन वो इनपुट आ गया, तो अब जो आपके पास कोहेजन होगी, दिस कोहेजन विल बी कॉल्ड एज कोइंसिडेंटल कोहेजन। ठीक है, दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोहेजन। ठीक है, एलिमेंट्स नीडेड टू अचीव some functionality are scattered throughout the सिस्टम। और अगर बाय एनी मीन्स वो एलिमेंट्स, वो डाटा किसी एक जगह पे आ जाए, तो एक खास फंक्शनलिटी हो सकता है कि परफॉर्म कर ले, तो इस फॉर्म ऑफ द कोहेजन को आप कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज कोइंसिडेंटल कोहेजन। ठीक है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास क्या है, प्रिंट नेक्स्ट लाइन है। नेक्स्ट लाइन आपके पास जो आ रही है, तो वो क्या होगी, दिस विल बी कोइंसिडेंटल कोहेजन। जरूरी नहीं है कि हर दफा आप नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करो। रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन सेकंड आर्गुमेंट, या ऐड 7 टू फिफ्थ आर्गुमेंट। ठीक है, आपके पास एरे डिफाइंड है, और उसमें जो फिफ्थ आर्गुमेंट है या फिफ्थ एलिमेंट है, तो वहाँ क्या कर दो आप, 7 की वैल्यू को ऐड कर दो। अब ये हर दफा 7 नहीं होगी, ये किसी खास कंडीशन है जो हो सकता है कि अकर हो या ना हो। अगर अकर हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे, 7 को वहाँ पे ऐड कर लोगे। तो दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड एज कोइंसिडेंटल कोहेजन। इसके बाद फिर आपके पास आती है लॉजिकल कोहेजन। Again, this is a poor form of the cohesion if it is achieved in the system. Elements of components are related logically, not functionally. If else वाली जो लॉजिक आप यूज करते हो, नॉर्मली हम लोग इसको भी रेट करते हैं प्रोग्रामिंग वाइज, कि जब आप इफ एल्स के थ्रू सिस्टम्स को रिलेट करवाते हो, तो वो इतने बेहतर सिस्टम नहीं बनते, बिकॉज सेवरल लॉजिकली रिलेटेड एलिमेंट्स आर इन द सेम कंपोनेंट, एंड वन ऑफ द एलिमेंट इज सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट कंपोनेंट। आप मल्टीपल कंडीशंस लगाते हो, उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, बाकी सारी की सारी आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स होते हैं। स्विच वाली एग्जांपल उठा लो, एक अब मल्टीपल केसेस डिफाइन करते हो, एक डिफॉल्ट केस डिफाइन करते हो, सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फॉल्स होती है, कोई एक कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है। दिस फॉर्म ऑफ द कोहेजन, तो वो जो एक ट्रू हो रही है, उसकी वजह से सिस्टम किसी और सिस्टम के साथ रिलेट हो सकता है, और बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो दिस फॉर्म ऑफ द कोहेजन इज कॉल्ड एज लॉजिकल कोहेजन, जहाँ पे लॉजिक इंस्टेड ऑफ फंक्शनैलिटी। नॉर्मली रिलेशनशिप हम बनाते हैं दो कंपोनेंट्स के दरमियान बिकॉज ऑफ द फंक्शनैलिटी। अगर आप फंक्शनैलिटी की बेस पे रिलेशनशिप बना रहे हो, तो फिर तो बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ द कोहेजन होगी। लेकिन अगर आप लॉजिक की फॉर्म में रिलेशन बना रहे हो, लॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल कंडीशन के ट्रू होने की वजह से, देन इट विल बी अ वर्स फॉर्म ऑफ द कोहेजन। और इस टाइप ऑफ द कोहेजन को आप कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल कोहेजन। ठीक है, तो उसमें आपकी a component reads input from tape, disk and network. All the code for these functions are in the same component। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है जहाँ पे आप क्या करते हो कि कंपोनेंट है, लेकिन आप ये कब रीड करेगा, जब एक पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशनशिप आपके पास क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शनलिटी पे बात नहीं होगी, यहाँ पे किस चीज़ पे बात होगी, यहाँ पे लॉजिकल रिलेशनशिप के हवाले से बात होगी। तो ये जो कोहेजन टाइप ऑफ द कोहेजन आप अचीव कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल कोहेजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कंपोनेंट रीड्स इनपुट फ्रॉम टेप, डिस्क एंड नेटवर्क। ऑल द कोड फॉर दीज फंक्शंस आर इन द सेम कंपोनेंट। अब ऑपरेशन रिलेट होंगी, बट द फंक्शंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। हो सकते हैं दो फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हो, लेकिन दोनों फंक्शन का एक दूसरे के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है। ये ताल्लुक किस वजह से बन रहा है, एक पार्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन की वजह से बन रहा है। तो अगर पार्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन की वजह से दो कंपोनेंट्स आपस में रिलेट हो रहे हो, नॉट बिकॉज ऑफ द फंक्शनैलिटी,
तो हो सकता है कि वो दोनों फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट हो, वो दोनों फंक्शन एक दूसरे को सपोर्ट ना करते हो, लेकिन अब मजबूरन उनको आपस में रिलेट होना है, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपने किसी लॉजिक की फॉर्म में, लॉजिकल कंडीशन के ट्रू होने की फॉर्म में क्रिएट किया था, इंस्टेड ऑफ considering the functionality of the module, of the function or of the entity or of the class. तो जो रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो, कोहेजन क्रिएट कर रहे हो, इसको आप कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल कोहेजन। इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे अभी तक उस पुरानी और दूसरी वाली कोहेजन से कोइंसिडेंटल से किसी हद तक ये बेहतर फॉर्म है। कोइंसिडेंटल के साथ अगर कंपेयर करते हो, स्टिल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व, लेकिन वो अगेन लाई करेगा इन दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कोहेजन। फिर इसके बाद आपके पास आता है टेम्पोरल कोहेजन। एलिमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट आर रिलेटेड बाय टाइमिंग। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर है लॉजिकल से भी और कोइंसिडेंटल से भी। अब एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप जो आपका सी का कोड है, मेन के अंदर फॉर एग्जांपल आप लिखते हो इंट ए, जैसे यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है इंट ए, फिर बी, कैरेक्टर बी एंड फ्लोट सी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ बी कॉमा सी, और यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इस स्ट्रक्ट की जगह आप इसको क्लास कर दो ताकि चीजें क्लास ए बी सी, और यहाँ पे इसको खत्म कर दो। इसी क्लास का एक फंक्शन है, इसी क्लास का एक फंक्शन है पास वेरिएबल अंडर, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही फंक्शन है, आप इसी को उठा लो और इसी में एग्जीक्यूशन कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब मैं ए प्लस बी को किस से रिलेट करवा रहा हूँ, ए प्लस बी को मैं रिलेट करवा रहा हूँ सी के साथ। ये कब रिलेट होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, जब मैं कंट्रोल F9 करूंगा, तो सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेन के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको मेन के अंदर आता हूँ इस तरह, ए बी एंड सी, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्यू के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और जब मैं कहता हूँ क्यू डॉट पास अंडरस्कोर वेरिएबल, ठीक है, पास अंडरस्कोर वेरिएबल है मेरे पास। तो अब इसके मैं आर्गुमेंट खत्म कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने खत्म कर दिया है, ये उसका ठीक है। तो पास अंडरस्कोर वेरिएबल, अब सबसे पहले क्या चीज क्रिएट होगी, अब टाइमिंग जरा देखें आप, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ए और बी अभी तक इस लाइन तक, इस लाइन तक ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन तक ए और बी एक दूसरे के साथ या सी के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन में चला जाएगा और ए और बी को कंबाइन करेगा, और इनकी वैल्यूज को किसके साथ रिलेट कर देगा, सी के साथ। ये जो रिलेशनशिप बन रहा है, इस रिलेशनशिप को एक्चुअली आप कहते हो दिस इज टेम्परल कोलिजन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये तो मैंने आपको प्रोग्रामिंग वाइज थोड़ी एग्जांपल दे दी है। नॉर्मली आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम अगर आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ हो सकता है कि रिलेट हो जाएं, और वो जो रिलेशनशिप है वो फंक्शनैलिटी पे भी नहीं है, वो किसी लॉजिकल ऑर्डर पे भी नहीं है, वो किस हवाले से है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी टाइम, वो टाइमिंग के हवाले से है। तो इस फॉर्म ऑफ द कोहेजन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल cohesion। ठीक है, elements of a components are related by timing, difficult to change because you may have to look at numerous components when a change in data structure is made। अगेन यहाँ पे वो जो चेंज है या मेंटेनेंस के हवाले से बातें हैं, क्योंकि कोहेजन अगर आपके पास पुअर है, तो वहाँ पे सिस्टम में चेंजेस ना कोइंसिडेंटल में इतनी आसानी से हो सकती है, ना लॉजिकल में हो सकती है, और ना ही टेम्परल में, बिकॉज यू हैव टू लुक फॉर अदर कंपोनेंट्स कि ठीक है टाइम के हवाले से तो ये कंपोनेंट या ये कंपोनेंट दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, लेकिन हो सकता है अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट बाकी कंपोनेंट्स पे, या बाकी कंपोनेंट्स जो इस एलिमेंट को रीड कर रहे हैं उन पे भी इसका इफेक्ट आ सकता है। तो टेम्पोरल कोहेजन है वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कोहेजन है, वर्स्ट फॉर्म नहीं, एज कंपेयर टू हाई कोहेजन दिस इज अगेन कंसिडर्ड एज अ पुअर फॉर्म ऑफ द कोहेजन। वर्ड्स तो आपके पास सबसे ज्यादा वर्ड्स है वो कोइंसिडेंटल है, और उसके बाद लॉजिकल है।
लॉजिकल उसके बाद थोड़ी सी बेहतर है, टेम्परल उससे थोड़ी सी किसी हद तक बेहतर है आपके पास। सिस्टम इनिशियलाइजेशन रूटीन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, दिस रूटीन कंटेन्स all the code of for initializing all the parts of the system, lots of different activities occur at all initialization। जैसे आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारों को आप क्या करवा देते हो, इनिशियलाइज करवा लेते हो। तो ये जो रिलेशनशिप ऑफ द एलिमेंट्स विद इनिशियलाइजेशन है, इसको आप कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परल कोहेजन। थोड़ी सी बेहतर फॉर्म है, स्टिल आप कोई लॉजिक बना रहे हो, कोई रिलेशनशिप बना रहे हो, कुछ थोड़ा सा सोच रहे हो कि बजाय इसके कि इंडिविजुअली हम करें, हम क्या करते हैं इनिशियलाइजेशन के थ्रू आपस में रूटीन्स को कनेक्ट कर दें। लेकिन ये स्टिल अगेन इतनी अच्छी फॉर्म ऑफ दी कोहेजन नहीं है, लेकिन अगर आप अचीव करते हो सिस्टम के हवाले से तो किसी हद तक डिज़ाइन अप्रोच के हवाले से एक्सेप्टेबल फॉर्म है, इफ़ द नेचर एंड टाइप ऑफ द एप्लीकेशन insist or force you to achieve this sort of cohesion in the system। फिर बेहतर फॉर्म ऑफ द कोहेजन आपके पास आती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन फिर किसी हद तक एक बेहतर फॉर्म ऑफ द कोहेजन है आपके पास, जहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट्स आर रिलेटेड ओनली टू इंश्योर अ पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या होगा, एक खास ऑर्डर के थ्रू होगा। यहाँ पे ना टाइम की बात है ना किसी और बात है। यहाँ पे जिस ऑर्डर में फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर में चेंज करता हूँ, ये वाला ऑर्डर, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इंट एक्स को इनिशियलाइज करवाता हूँ, एक्स कर देता हूँ। अब ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन चेंज हो गई है, पहले तो सेकंड लाइन में एग्जीक्यूट हो रही है, अब वो किस लाइन में एग्जीक्यूट हो रही है, थर्ड लाइन में एग्जीक्यूट हो रही है। मैं इस ऑर्डर को फर्दर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको फर्दर चेंज करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि सेकंड लाइन पे तुम आ जाओ। अगर इस तरह की आपके पास एग्जीक्यूशन है तो इस एग्जीक्यूशन या इस कोहेजन या इस रिलेशनशिप को मैं क्या कहता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल कोहेजन। ठीक है, एक्शन आर स्टिल वीकली कनेक्टेड एंड अनलाइकली टू बी रीयूजेबल। अगेन कोई लॉजिक नहीं है आपके पास, कोई पर्टिकुलर डिजाइन अप्रोच आपके पास नहीं है, आप सिर्फ ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन की बुनियाद पे एलिमेंट्स को प्रेजेंट इनसाइड अ कंपोनेंट आपस में क्या कर रहे हो, रिलेट करवा रहे हो। ठीक है, रीड पार्ट नंबर फ्रॉम डेटाबेस अपडेट रिकॉर्ड। जैसे आप वो डेटाबेस में एंट्री करते हो तो आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। जैसे आप क्वेरी लिखते हो तो आप रीड भी कर सकते हो, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑल डेटाबेस वेयर एक्स वाई जी इज इक्वल टू दिस एंड दैट, तो वो आप रीड भी कर सकते हो, उस पर राइट भी कर सकते हो। लेकिन जिस ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूशन होगा, उस ऑर्डर के अलावा वो एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो दिस फॉर्म ऑफ द कोहेजन इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल कोहेजन। ठीक है, फिर इसके बाद तो और बेहतर फॉर्म ऑफ द कोहेजन आती है और अच्छी फॉर्म ऑफ द कोहेजन है, दैट इज कम्युनिकेशनल कोहेजन। मॉड्यूल परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ action related by a sequence of steps to be followed by the product and all actions are performed on the same data। ठीक है, सेम डेटा वाला अब आपको आ रहा होगा कि हमने वहां पे कपलिंग में भी थोड़ी सी बात की थी। तो वो सेम डेटा क्या है, फॉर एग्जांपल अपडेट रिकॉर्ड इन डेटाबेस एंड सेंड इट टू प्रिंटर। अब डेटाबेस तो आपके पास एक ही है, उसी पे रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहा है और उसी पे क्या हो रहा है, प्रिंट का फंक्शन भी। तो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स, दो डिफरेंट फंक्शन सिमिलर डाटा के ऊपर, सेम डेटाबेस के ऊपर पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये एक्शन क्या हो रहा है कि रिकॉर्ड प्रिंट तब होगा जब अपडेट का फंक्शन ऑलरेडी कॉल हो चुका होगा। तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, किसी फॉर्म ऑफ दी कम्युनिकेशन है। डाटा राइट, डाटा अपडेट होगा तब डाटा को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। तो ये जो फॉर्म ऑफ द कोहेजन है बिटवीन द टू कंपोनेंट्स for to group together a particular element in the form of database, तो यहाँ पे जो कोहेजन आप अचीव कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशनल कोहेजन। ठीक है, ये किसी हद तक बेहतर फॉर्म ऑफ दी कोहेजन है। इससे और ज्यादा अगर बेहतर करते हो कोहेजन तो फिर वो ये वाली फॉर्म है जो आप डाटा फ्लो डायग्राम्स में भी यूज करते हो। द आउटपुट ऑफ वन कंपोनेंट इज द इनपुट टू अनदर कंपोनेंट, कि आउटपुट किसी खास एक प्रोसेस, किसी खास कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो किसी और के लिए क्या बन जाएगा,
इनपुट बन जाएगा, तो इस फॉर्म ऑफ द कोहेजन को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल कोहेजन। अगर नेचुरली इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग, नॉर्मली ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग जब आप यूज करते हो तो वहाँ पे इनपुट और आउटपुट की बात ज्यादा होती है कि कोई आउटपुट आएगा तो उस आउटपुट को हम किसी खास मॉड्यूल या फंक्शन के लिए क्या बना देंगे, इनपुट बना देंगे, तो इस फॉर्म ऑफ द कोहेजन को आप कहते हो sequential cohesion. If you achieve this type of equation, then the situation will be called as good good situation means कि आप high cohesion की तरफ जा रहे हो और आप high cohesion को achieve करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर आपके पास informational cohesion है, module performs a number of actions each with its own entry type। informational है तो information के हवाले से आपके पास होगा with independent code for each action and all performed on the सेम, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल से ये डिफरेंट है। लॉजिकल में आपके पास क्या है कि लॉजिकली रिलेटेड होते हैं हम, यहाँ पे लॉजिकली रिलेट नहीं हो रहे, यहाँ पे डाटा पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन हर एक एक्शन के लिए अपना एक पर्टिकुलर कोड होगा। लॉजिकल में तो आप इफ एल्स यूज कर रहे हो, एक्शन उस वाले से डिफाइन नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशनल कोहेजन जो आपके पास आ रही है, यहाँ पे आपके पास हर एक जो एक्शन होगा वो एक्शन तो सेम डाटा पे परफॉर्म होगा, लेकिन वो एक्शन जो है वो एक खास उसके लिए अपना एक कोड राइट होगा और अपना एक रिटर्न कोड होगा, और उस रिटर्न कोड के हवाले से वो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। तो हम कहते हैं दिस फॉर्म ऑफ द कोहेजन इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशनल कोहेजन, ठीक है। नॉर्मली इतना ही इंफॉर्मेशनल कोहेजन आप सिस्टम के हवाले से अचीव करते हो, थोड़ा सा ये चीज़ मुश्किल भी रहती है बिकॉज हाई कोहेजन की तरफ जब आप जाते हो सिस्टम के हवाले से, तो उस सिस्टम डिजाइन करना भी आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर आपके पास जो बेहतर फॉर्म है वो क्या है, आइडियल सिचुएशन ऑफ द कोहेजन क्या है, दैट इज functional cohesion। Every essential element to a single computation is contained in the, आपके पास एक ही क्लास है और वो क्लास एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो एक ही टास्क अचीव करेगी, तो आप कहते हो कि ये एंटिटी, ये कंपोनेंट, ये मॉड्यूल, ये क्लास, ये एक ही चीज परफॉर्म कर रहा है, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल टास्क टू बी अचीव, तो आप कहते हो द फॉर्म ऑफ द कोहेजन इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज फंक्शनल कोहेजन, ठीक है। एग्जांपल्स हैं आपके पास, कोइंसिडेंटल है, पार्ट्स ऑफ द फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से ए बी के साथ या बी ई के साथ या डी सी के साथ या डी ए के साथ रिलेट हो सकते हैं। लॉजिकल है, अगर ए होगा तो फिर आपके पास ए प्राइम भी आ सकता है, और अगर ए प्राइम आ रहा है तो फिर आपके पास क्या आ सकता है, ए डबल प्राइम। लॉजिक की बेस पे, फंक्शनलिटी की बेस पे नहीं हो रहा। टेम्परल कोहेजन है, अगर टी नॉट पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो टी नॉट के साथ अगर और कोई टाइम ऐड कर दिया जाए तो वो वाला एलिमेंट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो दिस फॉर्म ऑफ दी कंपोनेंट जो रिलेट हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप उसको कहते हो टेम्पोरल कोहेजन। प्रोसीजरल है, पहले ए परफॉर्म होगा, ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन की बात है, फिर बी परफॉर्म होगा और फिर आपके पास क्या होगा, सी परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर कम्युनिकेशनल कोहिजन है, तो कम्युनिकेशनल सेम डाटा है आपके पास, सेम डाटाबेस है, ए उस बी उसी को एक्सेस कर रहा है, बी भी उसी को एक्सेस कर रहा है और सी भी उसी को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो सेम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तीनों फंक्शन, तो ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। द फॉर्म ऑफ द कोहिजन अचीव्ड हियर इज कम्युनिकेशनल कोहिजन। फिर आपके पास सीक्वेंशियल है, इसका आउटपुट इसके लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, और इसका आउटपुट इसके लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास फंक्शनल कोहेजन है, एक ही फंक्शन है, उसके अंदर उसके हो सकता है मल्टीपल पार्ट हो, तो वो पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री जो है वो एक ही फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ए उसका नाम है और उसी के तीन हिस्से हैं, और वो ये एक खास पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी फॉर्म ऑफ द कोहेजन को आप क्या कहते हो, दिस इज फंक्शनल कोहेजन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कपलिंग डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन कपलिंग बिटवीन पेयर्स ऑफ मॉड्यूल, तो पी और क्यू के अंदर ऑर्डर ऑफ कपलिंग आपके पास क्या आ रही है, टू आ रही है। कितने नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे निकल रही है, वन एंड टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यू आप डिफाइन कर रहे हो, तो क्यू के पास कितनी डिग्री ऑफ कपलिंग है, वन, टू एंड
3 है आपके पास, ठीक है। एस के पास कितनी डिग्री ऑफ कपलिंग है, 1, 2 एंड 3 है आपके पास, ठीक है। इसी तरह आर के पास और यू के पास, पी टी यू एक्सेस द सेम डेटा बेस इन अपडेट मॉड्यूल। पी टी यू, पी टी और यू सेम को कर रहे हैं, तो ये आपस में जो कपलिंग होगी कि आपस में होगी, तो बिकॉज ऑफ द कोहेजन आपके पास ये डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ तक बस काफी है, ठीक है। कपलिंग एंड कोहेजन के हवाले से तो हमने कपलिंग पे डिस्कशन की, फिर हमने कोहेजन पे डिस्कशन की, फिर हम जितनी बेहतर फॉर्म ऑफ द कोहेजन सिस्टम के अंदर अचीव करेंगे, उतना ही बेहतर आपका कपलिंग सिस्टम के हवाले से डिफाइन होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ तक किसी के क्वेश्चन हो कपलिंग और कोहेजन के हवाले से, मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्लास में कपलिंग और कोहेजन के मैट्रिक्स पे, अगर उस पर टाइम हुआ तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे, वरना फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या और किसी मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच।